अस्सलामुअलैकुम तमाम पाकिस्तानी भाइयों ना और दुनिया में जो भी भाई हैं, हरियाणवी बोली के भाई, पाकिस्तानी हो, इंडिया के रहने वाले हो, किसी भी बरादरी के हो, किसी भी जुबान के भाई, हमारे बोली वाले एक के हैं। तो यो अख्तर अली दौलतानवी हरियाणवी बोली का शायर, मशहूर शख्सियत पाकिस्तान में, हिंद में और सिंध में, हर गांव में, शहर में, मोहल्ले में, सारा मुल्क जाना। हरियाणा के ऊपर, बोली के ऊपर बड़ी मेहनत कर रहा है अख्तर दौलतानवी, और भी काफ़ी हैं। तो पिंडी आना होया मेरा, तो पिंडी में घर है इसका, गुज्जर खान तागा दौलताला। तो ये अख्तर दौलतानवी, बहुत खुशी हुई जी, मुलाकात पहले भी 2 दफ़ा हुई है मेरी। तो मैंने सोचा चलो भाई जो बोली के हैं, हरियाणवी बोली के, और इस फेसबुक में तो सारे भाई हैं हर बोली के, हर बिरादरी के, साथ ही साथ उन्हें भी देख लें। तो उर्दू में मतलब चलो बतावेंगे तो सारे समझ जाएंगे, पर हम सोचा चलो ये हमारी बोली है, दूसरे भाई समझे जावा। बड़ी सोहनी प्यारी बोली है, और सारी ये प्यारी बोली हैं जितनी भी हैं दुनिया में। तो ये अख्तर दौलतानवी बहुत प्यारा है। तो जी क्या पैगाम दे रहे हो आप, दुनिया सुन रही है आप ना? हम तो भाई पहले तो भाई अस्सलाम वालेकुम तमाम भाइयों ने, जितने भी हमारी हम ज़बान हैं, हमारी बोली बोलने वाले हैं। वैसे तो सारों ने ही अस्सलाम वालेकुम है, लेकिन ख़ास कर अपने भाइयों ने, एक ज़बान का ताल्लुक़ बहुत बड़ा ताल्लुक़ हो। लेकिन हम ये सोचें कि जितने भाई हैं अपनी बोली बोलने वाले, कभी एक इत्तेहाद और मुत्तफ़िक़ होकर एक फ़ैसला कर ले कि हम एक मुट्ठी की तरह रहेंगे। तो मेरा ख़्याल है कि कैसी से कैसी भी मुश्किल आ जाए, हम डट के मुकाबला कर सकें। कोई हमारे पे जुमले कस के जान की ताकत नहीं रखने का, अगर हम एक हो जाएं। तो सुनने में कई बातें हमें कि भाई ये लोग जो हिजरत करके आए हैं, ये वहाँ से भाग कर आए, ये वहाँ से डरपोक थे, बुज़दिल थे। अरे बुज़दिल अगर हम होते तो वहाँ क्यों तो इतने कटवा के आते, और क्यों लोगों ने हम इतनों ने काट कान दे। हम कट के भी आए तो हम काट के भी आए, कोई ऐसी बात नहीं है। सही, ये बड़ी अहम बात है। खाली कटे नहीं, काटे भी। खाली कटे नहीं है भाई, और काट के भी आए हैं, जो उनसे बचे हैं वे आए हैं यहाँ। और जितने हम भाई आए हैं उससे दुगने हम वहाँ से कटवा के भी आए, और उससे दुगने काट के भी आए। लेकिन मतलब ये है कि यहाँ के लोग यूँ सोचें कि भाई ये बुज़दिल थे, भाग का आए। ओ अल्लाह के बंदो, हम तो कटवा कर काट का आए। तुम यहाँ से एक बंदा साबित कर दो कि तुमने काटे है या कटवाए हैं, और तुम तो बैठे बिठाए यहाँ पाकिस्तान में बैठ के। हम तो पहले बना कर आए, फिर इसमें कदम रखा। पहले पाकिस्तान बनाया, फिर हमने कदम रखा। और फिर तुम ये देखो कि भाई झंडा किसने लहराया यहाँ पाकिस्तान का? शबीर उस्मानी ने। कौन था वो? लियाकत अली खान कौन था वो? मैं सारे हम ही थे। तो भाइयों, इत्तेहाद और इत्तेफाक की ज़रूरत है। मेरा तो यही पैगाम है, जहाँ भी अपनी बोली बोलने वाले हैं, हिजरत करके आने वाले हैं, अपने आप ने समझो, अपनी ज़ात ने समझो, अपनी कौम ने समझो, और अपने इत्तेफाक ने समझो। ये मुंतशिर होकर जीना कोई जीना नहीं है। एक मुट्ठी होकर जियो, पता लगे बंदे ने। लियाकत खान का मुक्का ही याद करके एक मुट्ठी हो लो यार। लियाकत खान का मुक्का जो सा लियाकत बाग में लहराया गया, अरे उसने ही देख के, उसने ही सोच के एक मुट्ठी हो जाओ। और इंशाल्लाह जिस दिन हम एक मुट्ठी हो गए, उसके किसी में यह ताकत नहीं होनी है जुमला कहने की कि ये बुज़दिल थे और ये भाग के आए। ये एक दिन मजबूर हो जाएंगे ये बात कहने पर कि भी वाकई पाकिस्तान इन्होंने बनाया।
ये तो हमारी रैयत है सच्ची पूछे, लेकिन हमने तो अपना आप खो लिया, मुंतशिर हो गया। तो अल्लाह भाई सब ने इत्तेफाक करने की तौफीक अता फरमाए। मेरा तो यही पैगाम है कि इताअत कर लो और इत्तेफाक से एक दूसरे की लात न खींचो, बल्कि एक दूसरे के बगल गिर हो के अपने गिले शिकवे मिटाकर एक हो। अख्तर दौलत आलवी का सलाम। बहुत अच्छी बात करी आपने हरियाणवी भाइयों, जो अपने बुजुर्गों की इज्जत करा है, छोटों की इज्जत करा, माँ बहन बड़ों की, या जिसका वास्ता भी नहीं हर किसी की इज्जत करी जावा, तो वही एक बेहतरीन इंसान हुआ और वही एक अच्छी सोच हुआ। तो इज्जत करनी चाहिए। जो अख्तर अली दौलतानवी एक बहुत बेहतरीन शायर है, बहुत अच्छी बात करी, इसमें दिल वाली बात करी। और शायर या मुशायरे या कल्चर, इसका मकसद नहीं है कोई सांगी या मिरासी इकट्ठे हो गए हैं, बल्कि ये जितने भी लोग हैं इनका ये काम नहीं था। यह तो इतना दर्द और इतनी मुश्किलात और इतनी परेशानी में जो मुब्तला कर दिए गए हैं चारों तरफ था, तो हम अपना पुराना कल्चर बता रहे, तहजीब बता रहे कि हमारा कल्चर क्या था, हमारी तहजीब क्या थी। दीन के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, कलमे के नाम पर एक तहरीक चली थी कि भाई मुसलमानों वास्ते एक अलग मुल्क होना चाहिए, और उस वजह था उस तहरीक का हिस्सा बने। जिस तरह सिंध में बात करता भाई महाजरों ने सुबह चाहिए, सिर्फ सुबह चाहिए इस कर का बात करा कि ज़रूरत है, क्योंकि सूबाई नौकरी नहीं मिलती, वफाकी नौकरी नहीं मिलती, ज़मीनों पर कब्ज़े हैं, इलाकाई सूरत हाल हैं, मसले मसाइल हैं। तो जिस चीज़ की ज़रूरत हुआ ना, तो फिर उसकी तलब हुआ। तो सिर्फ खाली वो बातें करा सुबह की, तो आवाज़ आवा कि खून की नदी भेजेंगी, सिर काट देंगे, ज़िबा कर देंगे, मार देंगे, कत्ल कर देंगे, ये हमारी धरती माँ। तो सिर्फ एक सुबह जो कि आइनी और कानूनी तौर पर कोई भी किसी भी मुल्क में जाओ सुबह बढ़ते रहे, वहाँ सुबह मांगना कोई जुर्म जाती नहीं है। लेकिन सिर्फ एक बात करने तक जो है ना कितनी गालम गलोच और कितना नुकसान। तो सन 47 तक पहले जो कि हिंदुस्तान, क्योंकि जिस तरह के सिंध के अंदर कलेमा, बलोचिस्तान में, KP के में, पंजाब में ये बात करना भाई बलोचिस्तान बलोचों का, KP के पठानों का, सिंध सिंधियों का, पंजाब पंजाबियों का, तो एक कलेम है ना, ये झूठा कलेम है या सच्चा कलेम है। पाकिस्तान का कलेम कोई भी नहीं कर रहा कि भाई पाकिस्तान मुसलमानों का जिस वजह था ये बना था, जो तहरीक चलाई गई थी। इससे पहले ये पूरे का पूरा हिंदुस्तान था। यहाँ रजवाड़े थे, राज्य थे, महाराजे थे, सनातन धर्म था, खस्त्री कबीले के लोग राजे थे, रजवाड़े के बकाया ब्राह्मण तक काम दिया गया था। वेद तो में जिक्र है, ज्ञान देना, शोधर का काम अलग था, वेश का काम अलग था। तो बाद में फिर यहाँ राजा भरत के नाम था भारत को आया हो, और भारत जो है पूरा ही इलाका था, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, मौजूदा पाकिस्तान, हिंदुस्तान। तो बाद में फिर जब इस्लाम आया और यहाँ साहबा कराम की औलाद आई, पीर फ़कीर वली आए, और मुख्तलिफ़ इलाके था, 3 इस्लाम के नाम पर जो बादशाह और उनके फ़ौज न लश्कर कशी करी, हमलावर लूट मार वास्ता आए, नाम दीन इस्लाम का लिया उन्होंने। तो वह एक टाइम आया कि इस पूरे हिंदुस्तान पर कब्ज़ा हो गया, और वह रजवाड़े और दूसरी चीज़ ख़त्म होगी। तकरीबन 1000 साल तक, बल्कि ज़्यादा ही हुकूमत रही हिंदुस्तान पर मुसलमानों की। तो फिर एक तो वह मुसलमान थे जो बाहर तक आए थे, और एक वह मुसलमान थे जो कि उरा हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने कोशिश करी। तकरीबन कई लाखों मुसलमान हुए। बू अली शाह कलंदर, हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया,
सिंध में लाल शाह आज कलंदर, अब्दुल्ला शाह साहबी, अब्दुल्ला शाह गाजी, शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई, बाबा बुल्ले शाह, बाबा फरीद, यानी पूरे इस इलाके में और भी पूरे जगह जो ये आए वली इन्होंने दीन इस्लाम फैलाया। और फिर बरतानिया ने कब्जा कर लिया आका। बरतानिया ने जब कब्जा करा आका तो हिंदू तो खुश हुए, क्योंकि वो जो हुकूमत थी वो हिंदुओं की नहीं थी। हिंदू खुश हुए। हिंदू और अंग्रेज मिलकर उन मुसलमानों के लिए ज्यादती करी। उस जाति की वजह तो एक बात थी, तहरीक थी कि भाई तहरीक चला 100 साल तो ऊपर हुकूमत करी बरतानिया ने, तो वो तहरीक जो चलती रही तो उसी वजह था फिर जर्मन जो था हिटलर जिसका सदर, और जर्मन ने जो लश्कर कशी करी यहूदियों पर और एक जंग हुई बहुत बड़ी। और उस जंग में जो बरतानिया, अमेरिका और काफ़ी ममालिक एक तरफ थे, जर्मन एक तरफ था, जर्मन की साइड तरफ जापान था। और इस पूरे हिंदुस्तान में आर्मी के अंदर जो कि मुस्लिम या गैर मुस्लिम भर्ती थे, तो वो एक बात करी थी कि भाई क्योंकि ये चाइना हो गया या फिर और भी जो इलाके हो गए बर्मा, इस तभी आगा तक बरतानिया का ही कब्जा था। तो फिर सन 45 या शायद 46 में इलेक्शन हुए थे, और उस इलेक्शन में कांग्रेस अलग खड़ी हुई थी, मुस्लिम लीग अलग। तो मौजूदा जो पाकिस्तान है इस इलाके में तकरीबन 4 जो ये सूबे आजकल, तो इनका अगर आप रिकॉर्ड उठा कर देखो असेंबलियों का, तो इस पूरे मौजूदा पाकिस्तान में 100 सीट मुस्लिम लीग ने जीती थी। और इससे भी ज़्यादा जो मशरकी हिंदुस्तान जो कि आधा पंजाब तो इंडिया में रह गया, और यूपी, बिहार और हरियाणा, दिल्ली, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, काफ़ी जो इलाके हैं, बंगाल, तो वहाँ 300 सीट जीती थी मुस्लिम लीग ने। तो 300 सीट जिन लोगों ने जीती, वे लोग 100 में तक बड़ी मुश्किल था 30% आए हैं मौजूदा पाकिस्तान में, सिंध, पंजाब या पेशावर तक भी आए हैं। लेकिन आप सब देख रहे होगे इन ना धरती तोड़ी कर रखी हमारे वास्ते। तो सिर्फ सुबह की बात करा तो ये बात हो, हर जब हुआ मुल्क बनाया है तो हिंदू तो मकसद दुश्मन बने ना। दिल्ली में और पूरी इंडिया में तहरीक चला थी, बन के रहेगा पाकिस्तान, टूट कर रहेगा हिंदुस्तान। तो उठे की जो इंतजामिया थी या हिंदू थे या बरतानिया था, वो तो मकसद तंग करा थे ना। और जब ऐलान हो गया तो जब आए तो रास्ते में खाली ये थोड़ी है कि हम कटे थे, लड़ाई हुई यहाँ। एक एक गांव पर 20-20 गांवों ने हमला करा। नहर, नदी, दरिया, जंगल, लाशें, लाश, कत्लेआम, माँ, बहन, बीवी, बेटी, बच्चे, नौजवान ज़िबा हुए, कत्ल हुए। दुनिया की सब तक बड़ी शहादत था पाकिस्तान जब बना। बना बनाया घर, बना बनाया मकसद एक खेत, बाग, बिजनेस, कारोबार, व कल्चर, व तहजीब। और क्लेम ये हुआ कि हिंदू तो मुसलमान हुए, और सनातन धर्म था बुद्ध मजहब बना, सनातन धर्म था सिख मजहब बना। सिखों में तो कोई वो मुसलमान होया था, कोई सनातन धर्म तो होया था, कोई बुद्ध मजहब तो होया था। तो ये हजारों साल तक रहने वाले लोग थे, मुसलमान हुए, और मुसलमान होने की वजह था ये सजा मिली, और उसी वजह था मुल्क बनाया। और जब आगे सब कुछ तबाह करका तो पाकिस्तान में हुए लोग जिनके 10 बंदे नहीं कत्ल हुए, जिनका घर उठे मौजूद है, और जो सब कुछ छोड़ कर आगे वो जलील और तबाह बर्बाद कर कर रख दिए। जिसका दिल करा वो बकवास करा उन शहीदों के खिलाफ, उन गाजियों के खिलाफ। वो बलद गाड़ी, वो माल गाड़ी, वो ट्रेन, लाखों की तादाद में जो लोग ज़िबा हुए, और वो जो पैदल चल कर आए, उनकी ये कौम परस्त और पीपल्स पार्टी और बहुत से तंग नज़र जो मुसलमान होने के बावजूद जिनका ये रवैया हुआ कि वह यहाँ आए थे भूखे नंगे। वो भाई पूरा हिंदू और सिख थे मौजूद सिंध और पंजाब में, पाकिस्तान में। वो जो चले गए उनकी जगह मिली नहीं थी, उस तक पहले कब्जा कर बैठ गए। उनके जो समाजी और बुनियादी हकूक थे जो हिंदू और सिख थे मौजूद हो रहा, वो गए तो उसके तबादले में आए, और फिर तहरीक चला कर आए, और फिर इस्लाम के नाम पर बना था। यो
कोई ये बात थोड़ी थी कि ये और सिंधियों का होएगा, बलोचों का या पंजाबियों का या पठानों का। हमने हमारे बड़ों ने तो ये पता ही कौन नहीं था। अगर ये हुआ तो जरूरत ही नहीं थी। फिर क्यों हुआ कि तुम ऐसे होते तो उधर ही बना लेते। वो भैया भी तो पाकिस्तान था, हिंदुस्तान था। और जो देगा गया तो उसने तो इलेक्शन कराए थे। इलेक्शन में 300 सीट जीती है मौजूदा पाकिस्तान था अलग जो आए हैं इस इलाके में, और 300 सीट में मुस्लिम लीग ने जीती। अगर लोग कांग्रेस तो वोट देंगे तो ये फिर तो पाकिस्तान नहीं बनना था। फिर तो यही बात होती, भाई डिमांडें नहीं है इनकी। फिर काफ़ी लोगों ने एक मफरूजा और झूठ और नफरत झूठ इतनी बोली कि भाई वो तो 47 में जो आए और 47 के बाद आए, ये तो कांग्रेस का साथ दिया, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के साथ थे, ये तो यूपी से जो आए, बिहार से आए, ये गलत हैं, ये 2 नंबर हैं। यानी फिर वो क्या है, हमें लड़ाया जा रहा है अपना। क्योंकि वहाँ था जो पटियाले था, अमृतसर था, जलंधर था, फिरोजपुर था, गुरदासपुर, हिमाचल प्रदेश, यहाँ था जो पंजाबी जो ज़ुबान का जो मुस्लिम आया। और पंजाबी ज़ुबान जो है वो संस्कृत से लिखड़ी, और पंजाबी ज़ुबान के बराबर की जो एक के बोली की एक के नस्ल की ज़ुबान हरियाणा की वो अलग है। फिर राजस्थान में मारवाड़ आ जा, राजस्थान हो या गुजरात, जूनागढ़ और उर्दू। तो ये जो मुख्तलिफ ज़ुबानों के कल्चरों के लोग हैं, इन्हें तकसीम कर रहे हैं ये आपस में, ताकि इन्हें लड़ा कर रखो। तो ये जुल्म हमारे के लिए, ये नाइंसाफ़ी है। तो कौमी असम्बली में कोई ऐसा बिल पास होना चाहिए जो उन शहीदों की 2 कौमी नज़रिए की, शहीद लियाकत अली खान की तौहीन करा, 2 कौमी नज़रिए के ख़िलाफ़ बात करा। तो इन पर केस दाखिल होना चाहिए गद्दारी का। और वही राजपूत जो हमारे 30 मार खान बना कि पाकिस्तान हमने बनाया, हम बचावेंगे, तो भाई अच्छी बात है, थमने बनाया थमे वाला कि मैं भी रांगड़ हूँ। पर जो इस कौम पर, उन शहीदों पर जो भोका कुत्ते की तरियो, उन तक वो मुँह तोड़ जवाब भी तो दो। कौमी असम्बली में कितने रांगड़ राजपूत, मंझ राजपूत, फिर हमारे पंजाबी बोलने वाले राजपूत कहता या गैर राजपूत कि भाई हमने ही बनाया। भाई थमने बनाया, हमने बनाया या जिसने भी बनाया, पर थारे हमारे बड़ों के खिलाफ जो बात करा है उनने तो मुंह तोड़ जवाब दो। कौमी असम्बली में जरदारी ने जो बकवास करी, और उससे पहले पलीजो और कादर मंगसी और ये दूसरे जीए सिंध और सराइकी इलाकों में भी यही सूरत हाल है, ये जो बकवास करा है। तो आर्मी चीफ साहब ने तो नोटिस लेना चाहिए इन पर। ये तो बता दो कि ये इस्लाम के नाम पर नहीं बना था पाकिस्तान, दीन के नाम पर नहीं बना था, कलमे के नाम पर नहीं बना था। बता दो, वाजे कर दो। धोखा दिया गया मारता। जब बना है तो ये हमने ताने क्यों थे वहाँ। तो ये जज्बात है। ये अख्तर दौलतानवी की शायरी थोड़ा सुन लो। बाबा जी को शायरी सुना दे। एक दो शेर अर्ज कर रहा भाई मैं कि बहुत घना दुख लग रहे ठान। एक मिनट, चलो वो फिर सुना दिए। वो इस मैं चाह रहा हूँ उसकी वीडियो अलग बन जाए ना। ये सुना, आप सुना। भाई बहुत घना दुख लग रहे ठान, मैं और मेरा पाकिस्तान। बहुत घना दुख लग रहे ठान, वो मैं और मेरा पाकिस्तान। अरे गर्दिश में किस्मत के तारे, दिन बदलेंगे कदने मारे। लीडर लोग बदल गए सारे, कोड़ी भर भर लूट मचा रे। जीपते गया था लियाकत खान, बहुत घना दुख लग रहे ठान, मैं और मेरा पाकिस्तान। और भाई मजलूम सी शक्ल बना के, खुश कितने से लूट मचा के, और हमारे सिर पे करज चढ़ा के, सारा कुछ ले गए संगवा के, और भी लग रहे थे संगवान। अरे बहुत घना दुख लग रहे ठान, मैं और मेरा पाकिस्तान। वाह जी वाह, बहुत मेहरबानी जी। माशाल्लाह उम्रे पर जा रहा है कल ना अख्तर दौलतानवी। अल्लाह इन्ना खैर खैरियत तक पहुँचा, अल्लाह खुश रखा सब भाइयों ने। और कोशिश करो भाई, ये सुन रहे हो तो शेयरिंग तो करता करो। हमारा मकसद सिर्फ ये हुआ कि आगाही और शऊर, सोच समझ देना, हौसला देना,
पर हम बात करा तो मारता हौसला तो दे दो करो। हमारी कौम का यही तो अलमिया, इस करके तो हम मार खा रहे कि हम सोए पड़े। खाली तलवार और पटके बांध का शेर बन का शेर को नहीं बना जाता, अमली तौर पर कुछ काम करके दिखाया जावा भाई। ये कराची वाले ही है जो मुंह देवा बेचारे, जो भी बकवास करा उन शहीदों की, दो कौमी नजरिए की वह देवा मुंह, उनके पीछे लग रहे सारे, ये गलत हैं। बाकी सिंध में या पंजाब में जुल्म का शिकार है, बोलना किसी ने भी को नहीं भाई। थम बोलो नहीं बोलो, नफरत थारे सब गेली हो रही है, और थम न इज्जत मिलेगी तो ये मुल्क तरक्की करेगा। और इंडिया तो हमारा दुश्मन है, इंडिया तो हमारे पास तो बदला ले रहा। उठा हिंदुओं जो भाई हैं वो हमारे भाई हैं, उन तो हमने कोई शिकवा शिकायत को नहीं, क्योंकि महात्मा जो गांधी था वो तो एक शरीफ आदमी था बेचारा। आज वो मोदी जो है और आरएसएस बजरंग दल, ये इन्होंने तो गांधी कत्ल करा था, और आज उन मुसलमानों ने ताने दे रहे कि थारा तो बन गया पाकिस्तान, मुसलमानों का जाओ उठा, वो मार रखे सारे। उरा हम हमारे गिल्ली जुल्म कर रखा, हम पाना नहीं देवा तो थारे गिल्ली जुल्म हुआ। उरा हमारे गिल्ली जो जुल्म कर रहा है वही एजेंट है इंडिया के। यो पक्की जहन में घेर लो बात, हम यो खेल हो रहा है बहुत बड़ा, तो ये खेल है एक बहुत बड़ा, और इंडिया तो बदला ले रहा हमारे पास। और इंडिया में यह तहरीक चला रखी कि भाई ये तो हिंदुओं का ही है हिंदुस्तान, तो जब उन तहरीक चला रखी हिंदुओं का हिंदुस्तान, इन यह तहरीक को नहीं चलाई कि ये मुसलमानों का पाकिस्तान। इन ये मुल्क जो है ना, इस सूबे मुल्क बना दिए, ये सूबे इनके मुल्क है, सूबे इनकी रियासत है। तो जब ये सोच है होवेगी तो गद्दार ये होए या हम होए? गद्दार तो ये होए ना जिनने सूबे मुल्क बना दिए। इन कोई कहने वाला नहीं, कहेगा कौन? हम जो खोसड़े खा रहे, जूते खा रहे, डर डर का खौफ की ज़िंदगी, नाड़ नीचा कर का ज़िंदगी गुजार रहे, हम न रोड़ा मचान दे न शोर कर दे। बिल्ली का मार दे चाऊं चाऊं करा, कुत्ते का मार दे काऊं काऊं करा, बकरी का मार दे म्याऊं म्याऊं करा, जानवर का भी मार दे डड़ा पत्थर वह भी रुक के मचावा। अरे ये तो मानस है, इंसान हमारे के लिए इतना चाड़े हो रहे, हम कोई बोलता ही को नहीं कि भाई हमारी ठाड नहीं खराब हो जा, हमारे जो है ना ये बात नहीं खराब हो जा। हालांकि अंदर तो सारे खोखले हो रहे, सारे जलील कर रखे, किसी भी बोलने का हो जो भी यार, पर बोलना कौन नहीं। आपस में जड़त करा ले, आपस में तनकीद करा ले, आपस में एक दूसरे ने जलील करना तैयार हैं। बाकी पूरा जो नफ़रत है, जो जुल्म हो रहे, जो शहीद और गाजियों का मजाक लियाकत अली खान ने गाड़ी देवा, उन शहीदों ने देवा, पता नहीं के वहाँ उठा, कोई मुंह तोड़ जवाब देने वास्ता कोई प्लेटफार्म नहीं है। और जो मुकाबला करके थोड़ा जवाब दे वो में बदनाम कर रखे कराची वाले एक आदमी की आड़ में। और भाई ये तो गद्दार हर कौम में, वहाँ हर कौम में है, ईबी भी हैं, आज भी हैं। कराची में सरेआम देख ले, सिंधु देश जेम सैयद मुल्क तोड़ने वाले रैली काट रहे पूरे सिंध में, आज भी दफ्तर उन तो इस्तकबालिया दिया जावा। जिन्होंने डैम नहीं बनन दिया, बेड़ा गर्क कर दिया, डैम बना तो आज बिजली होती ना पूरे मुल्क में। तो भाई ये बात है, ये मसले हैं। अल्लाह खुश रखा थम भाइयों ने।